हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट की है। तो ये सारी मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दे दी थी। स्टार्टिंग जो हमारा है, यही एक्चुअली पेज है। इससे सारी चीज़ें जो कंट्रोल होंगी। सही है। इसमें जो है वो टाइम है। यूट्यूब चैनल है। अगर आपको जो है वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको क्लास वाइज मिल जाएगी। जब आप अपनी क्लास के ऊपर लिंक सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लेकिन अभी इसको मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो वो अपलोड करा तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आ जाएगा। इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। ज़्यादातर दोनों क्लासेस एक साथ ही हो जाए। आउटलाइन, कोर्स ऑब्जेक्टिव, गूगल क्लासरूम। ठीक है, ये सब आपने देख लिया होगा। फेसबुक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। सारी लेक्चर स्लाइड जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास भी। एक ही दफ़ा कॉन्टेक्ट नंबर है, टेक्स्ट बुक्स है। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी क्लास का मैंने क्रिएट नहीं किया है। क्लास का भी मैं जो हूँ क्रिएट कर दूंगा, तो फिर आपको वो भी मिल जाएगा क्लास का। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो उस दिन मैंने बात की थी थोड़ी सी, वो मैं रिपीट करता हूँ। तो वो बात ये थी कि आप लोग को जो स्पेशली दूसरी दफ़ा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके पास जो वो ये चांस है कि वो अच्छा ग्रेड ए या बी प्लस लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली उनको रिवाइज करना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है ऑलरेडी एक दफ़ा मिड टर्म भी दे दे चुके हैं, ऑलरेडी एक दफ़ा जो है फाइनल भी दे चुके हैं। सही है, तो सारे आप नो हाउ है आपको कि क्या क्या जो है वो आगे होने वाला है। मेन जो की है, की पॉइंट यही है कि आप कंसंट्रेट करें। ये जो आप लॉगिन होते हैं, ये जो मेरे नाम नजर आ रहे हैं, सही लिस्ट यहाँ पे आपकी आ रही है। तो आप खाली जो है वो सिंपल लॉगिन होकर इधर उधर ना निकल जाए, बल्कि सचमुच ही लॉगिन है। इसको कहा जाता है कि आप सुने बात की क्या यहाँ पे। और आपने नोट भी किया होगा कि ये जो एक्चुअली होती है प्रॉब्लम, कि आप जो क्लियर नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से बीत ही नहीं पाते हैं पेपर। तो यही होता है ना कि एक्चुअली सब्जेक्ट आपके सही समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन अब आप कहें कि फिर समझ में ना आए तो सबको ना आए, लेकिन आप क्लास में ए ग्रेड भी लाते हैं, 10 भी लाते हैं। इसका मतलब उन्होंने थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया बहुत। तो वही जो है वो टाइम। नहीं आ रही मेरी बात? ये जिसको मेरी आवाज़ आ रही है वो 3 राइट करते हैं। और सही। अच्छा, फिर अहमद, आप जो है ना, आपका प्रॉब्लम है, आप ज़रा चेक कर लें, क्योंकि लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, प्लीज़ आप ज़रा चेक कर लें आपका कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या रुक रुक के आ रही है। तो वो आपका रीज़न हो सकता है। तो बहरहाल, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैंने अपना मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे बच्चे हैं जो कि सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर ए और बी प्लस आते हैं। और आप खुद सोचें कि एक जो आप क्लियर नहीं था, और जब आप उसके अंदर ए या बी प्लस लेके आ रहे होंगे, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप लेने के क्या तरीक़ेकार होते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना आप देखें, कंटिन्यू करें बहुत सीरियसली। और जो मेथड है पढ़ने का, वो आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो लोग जो है बिल्कुल मतलब जिनकी सेकंड अटैम्प्ट है, मैं उनको कह रहा हूँ, उन्होंने देख भी लिया होगा कि जब आप ये स्टार्ट करते हैं, स्लाइड्स वगैरह ओपन करते हैं, तो इसमें जो मसला ये होता है कि आप क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर साथ में आपके व्हाट्सएप होता है मोबाइल के ऊपर,
फेसबुक भी होता है ना। और अगर लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब वो होता है कि अब आप पढ़ने के दौरान एक ज़रा सी इधर कोई कमेंट्स आई या साउंड आई, आप वहाँ चले गए, वहाँ पता चला कोई जो है गुफ्तगू चल रही है या कुछ हो रहा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अगर आप 1 घंटे का सोचते हैं कि 1 घंटे पढ़ूँगा, तो 3 घंटे याद तो चलता है आपने 10 मिनट भी नहीं पढ़ा। फिर ये है कि इधर जो है एक एक लिंक क्लिक कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, वो आप चलते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका जो पर्पज़ है वो पहुँच ही रहा है। तो मैं जो मशवरा देता हूँ ज़्यादातर बच्चों को जो कि सीरियस होते हैं और अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, उनको ये देता हूँ कि ये है आपके पास, ये सिंपल स्लाइड्स हैं, सही है? इसका एक प्रिंट आउट निकलवाएँ, वो भी पेपर व्हाइट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर निकलवाने की ज़रूरत नहीं। और इस फॉर्मेट में एक एक पेज के ऊपर 2 आ जाएँ ताकि आपको बस विज़िबल हो। फिर आप जो है इसको, जब आप पढ़ लें, मोबाइल को एरोप्लेन मोड के ऊपर लाके उस वक़्त पढ़ें। आप देखेंगे कि अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हैं, तो आप 1 घंटे ही जो है वो पढ़ लेंगे, और आपका जितना टाइम सेव होगा, तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, ये एक्चुअली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उसका फ़वाइद भी है, नुकसानात भी है। तो नुकसान ये है कि अपने तरफ इन्वॉल्व कर लीजिए। फेसबुक पे कोई मैसेज आ गया, इस पे कोई मैसेज आ गया, वहाँ पे गुफ्तगू हो गई और लंबा-चौड़ा सिलसिला हो गया। तो फिर आपको पता नहीं, फेसबुक पे बैठे आप जो है ना, वो पोस्ट देखते जा रहे हैं, कमेंट्स करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, उसमें भी पता नहीं चलता टाइम। तो जो बाद में जो लोग, मतलब ये जिन लोगों को बात जो एग्री करते हैं वो 1 लिख दें, और जो एग्री नहीं करते हैं वो जो है 0 लिख दें। तो हो सकता है, इसलिए मैं 0 कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई और अच्छा मेथड उनको आता हो पढ़ने का। लेकिन अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है जो मैं कह रहा हूँ, तो अब वो 1 लिख दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने का प्रिंट आउट हो जाएगा? 100 का, 200 का, वो बढ़ के तो नहीं है आपके टाइम से। टाइम आपका कितना कीमती है। और फिर पता है क्या है, फिर आपके पास ये वो एक्चुअली ये चीज़ है कि आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो जैसे आप कोई भी इसमें चीज़ जो स्टडी कर रहे हैं, कोई कोड वगैरह देख रहे हैं, ठीक है? कोड स्टार्ट कर दिया आप। अब जब आप इसको पढ़ लेंगे तो पूरी तवज्जो आपकी यहाँ पे है, और कोई आपको डिस्टर्ब तो मैं असल में आपको लेके, तो आपको उस पुराने दौर में लेके जा रहा हूँ जब आप 7-8 वगैरह में होते होंगे, आपके पास ये व्हाट्सएप नहीं होता होगा, या ये फैसिलिटी नहीं होती होगी, लेकिन आप देखें उस वक़्त आप कितने आराम से पढ़ लिया करते थे, अगर ये फैसिलिटी नहीं होती थी। और अब ये फैसिलिटी हो गई है, तो क्योंकि आप लोगों की एज जो है वो ऐसी है कि अब आप जो है वो टाइम को, मतलब इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा सकते हैं। क्योंकि ये व्हाट्सएप चीज़ ही ऐसी है कि इसके अंदर भी कम्युनिकेशन है, फेसबुक भी ऐसा है कि इसमें कम्युनिकेशन है। उसमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, और टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। तो उम्मीद है आप में से शायद एक आध भी अगर ये करके देखे, ट्राई के तौर पे, अगर ज़्यादा वो अभी इश्यू है, तो कुछ शुरू के 10 पेज करा के ही देख लें प्रिंट आउट, और आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पे। मतलब जो कुछ गलतियाँ या जो चीज़ें कमी रह गई हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, वो कोशिश करें कि अब रिपीट ना हो। सही है? मैं एक्सपीरियंस इसलिए अपना शेयर कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मैं भी कभी पढ़ रहा होता हूँ, तो अभी भी मैं ज़्यादातर तरजीह इस चीज़ को देता हूँ कि अगर मेरे पास जो कोई प्रिंट आउट हो, और मैं जो हूँ उसको, हालाँकि वो जो पेपर है, प्रिंट आउट है, उसमें खर्चा है, लेकिन असल खर्चा है उसमें कि आपका टाइम बचता है, वो कवर अप हो जाता है। ठीक है? ये अब आप देख लें, आप आपके पास चांस है, बहुत ओपन चांस है ए ग्रेड का। और देखें फिर क्या करना चाहिए। जो है इसके लिए रूल है, प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस, मैथ बाय प्रैक्टिस। ये एक्चुअली होता ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग अभी इंटर ही करके आए हैं, तो इंटर में आपसे कहूँ कि 1 दिन का टाइम है, आप उर्दू का पेपर आपको देना है, आप जो है अगर फुल टाइम लगाएँगे बुक बुक के थ्रू, नोट्स के थ्रू, तो जो प्रिंटेड फॉर्म में उसके अंदर लगाएँगे, तो 1 दिन के अंदर आप कुछ ना कुछ तैयारी कर लेते हैं। इस्लामियात में भी कवर हो जाता है, पाकिस्तान स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप रट्टे लगाने की बजाय पॉइंट ध्यान में रख लें और उसको याद कर लें पॉइंट्स को, तो वो भी 1 दिन में कवर हो सकता है। अब मसला ये आता है कि मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, कि आप जो है वो मैथ्स की जो है वो 1 दिन है, तैयारी कर लें। इंटर की मैथ्स आपको पता भी है, उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, वो कभी भी नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है। फिर कितना टाइम चाहिए? 1 वीक वो भी कम है, 15 दिन वो भी कम है, 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ चाहिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें ज़हन में आने लगें। और वो एक एक ए 1 मंथ ऐसे चाहिए कि आप जो प्रैक्टिस के लिए जो है तकरीबन 2-3 घंटे रोज़, 2-3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करें, फिर जाके जो है आप मैथ्स थोड़ी-सी काबू में आती है। ये नहीं कह सकते कि आप उसमें भी 100 में से 90 लेके आ जाएँगे, बस काबू में आने लगती है। तो
ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग सेम है बाय प्रैक्टिस, सही, मैथ बाय प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस। अगर कोई आप में से ये समझता है, और अब आप देख भी चुके होंगे कि अगर आप ये समझते हैं कि ये मुझे जो है कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन तो लिखना आ ही गया, अब जो वहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आता है, सही, तो वो जो है मैं कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन आता है उसके थ्रू जो है वो मैं डिफाइन कर लूँगा, इस टाइप का जो है ना, कि आपने याद कर लिया इसको, और ठीक। लेकिन वो चीज़ जो है वो कभी भी आप जब तक प्रैक्टिस कंप्यूटर पे बैठ के उसमें से एरर निकाल के चीज़ें आउटपुट खुद चेक करके वो एक्सपीरियंस जो है वो उससे नहीं गुजरेंगे, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के और प्रोग्राम बनाने से आती है, और उसमें जो है वो आसान सा तरीका ये है कि आप चाहे 2 प्रोग्राम बनाएँ, लेकिन डेली एक मतलब जैसे वो एक डॉक्टर नहीं कहता है कि जी सुबह, दोपहर, शाम ये दवाई खानी, या कोई ऐसी दवाई होती है जो दिन में एक ही वक़्त लेनी होती है। तो आप ये समझ लें कि ये एक तरीके से आपकी मेडिसिन है। आपने एक वक़्त जो है वो लेनी है। तो फिर आप देखेंगे कि 1 वीक के बाद आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होना शुरू हो जाएगा। 2 वीक गुज़रेंगे, लेकिन वो मुस्तकिल मिज़ाजी मतलब डेली कहते ये हैं कि जी जो मुस्तकिल मिज़ाजी है, यानी कि डेली एक काम करना, वो आपको बीट कर देता है इस चीज़ से कि आपको एक साथ बैठें और वो काम करना, परफ़ॉर्म करें। मिसाल के तौर पे आप 3 दिन रखते हैं कि मैं खाली प्रोग्रामिंग करूँगा एग्ज़ाम से पहले, तो वो बेकार है। जब आप उन 3 दिन में बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, सिवाय इसके जो है कि हल्का-हल्का ज़हन में आने लगेगा। लेकिन उन 3 दिन मुसलसल बैठने के बजाय अगर आप 1 घंटा डेली देते हैं, तो इसका मतलब है कि जब आपका पेपर का टाइम आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट होंगे। आपको उन 3 दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से देने की। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि जो जो चीज़ मतलब जिसको अंदर एक्सपर्टी चाहिए होती है, उसको डेली थोड़े टाइम के लिए परफ़ॉर्म करना पड़ता है, डेली। फिर जो है वो आप ऑटोमेटिकली उसको जो है कंट्रोल ले लेते हैं, मतलब आपको कंट्रोल होता है उसके ऊपर, आप उस पे हावी हो जाते हैं, और वो जो चीज़ है ना वो फिर हर तरीके से आपको फ़ॉलो कर रही होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखते हुए आप चीज़ें देखें, आगे बढ़ें। और एक और बात वो ये कि जो कहते हैं कि पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव तो बहुत बड़ी बात है कि आप जो है आपके जो 60 मार्क्स नहीं आ सके, 60 से लेस आ गए, लेकिन पॉज़िटिव ये है कि अगर 60 आ भी जाते तो आप जो है आगे लेके कुछ भी नहीं जाते, ठीक है? लेकिन अभी आप आगे लेके अगर ए ग्रेड लग लेके आते हैं तो आप जो है वो बहुत कुछ आगे लेके चले जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों को करें, फ़ॉलो करें, स्पेशली आप लोगों से मैं इसलिए थोड़ी-सी रिपीटिशन भी हो रही है पहले लेक्चर की, लेकिन इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि थोड़ी-सी अगर पहले सेमेस्टर के अंदर ये होती बात, या पहली दफ़ा में पहले अटेम्प्ट में, तो आप में से कोई भी इतना प्रॉब्लम के अंदर नहीं होता। लेकिन अभी हैं तो आप जो है वो लकी हैं, इसलिए लकी हैं कि सिर्फ़ रिवीज़न करना है। तो इन चीज़ों को देखें, और ये जो है अच्छा, दूसरी बात ये कि चीज़ों को समझें। मिसाल के तौर के ऊपर उस दिन भी मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप जो है ना प्रॉब्लम या पेपर आता है तो उसमें जो क्वेश्चन होता है, जो स्पेशली जो जिनके आपकी मैं समझना, आप एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को पर्टिकुलर स्टूडेंट से मैं नहीं कह रहा कि उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जनरल स्टूडेंट को। पहली बात तो ये क्योंकि 60 से कम मार्क्स आते हैं, तो उसका मेन रीज़न तो यही होता है कि जब पेपर आता है, अपलोड होता है, तो उसमें क्या क्वेश्चन होते हैं वो पता ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, और डिपेंडेंट आप दूसरे के हो जाते हैं। और जो है टेक्नोलॉजी है वो आपको ये हेल्प करती है कि आज दूसरे जो है वो शेयर कर सकें चीज़ें। लेकिन अगेन जो शेयर कर रहा है क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसने जो है वो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर क्या 10 दफ़ा किया हुआ है, उसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल उसने 10 दफ़ा ए ग्रेड ले गया है, ऐसा तो नहीं है। वो भी आपके साथ है, तो अक्सर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे आ रही होती है, वो सही नहीं आती। और क्योंकि और कोई सिलसिला ही नहीं होता सिवाय इसके कि आप उसी को जो है फॉलो करें तो आप कर लेते हैं। तो अब आप तो बड़े, आप में से अक्सर ये बड़े वो होते हैं कि जी मैंने तो पूरा पेपर किया था। लेकिन पूरे पेपर में से अगर आपका जो है 30% या 50% जो रॉन्ग है, तो फिर जो है वो सिलसिला ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे नंबर्स की तरफ लेके नहीं जाता। ठीक है, बीच में मुझे कोई बात और आएगी मैं आपको, बहरहाल इन सब बातों का मतलब कोई डीमोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है। क्यों? ऑटोमेटिकली जो स्पेशली जिनका सेकंड अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा डिप्रेस तो होते हैं बच्चे कि यार ये मतलब ये और निकल गया, मैं रह गया। लेकिन
अगेन जो बच्चे लेट्स सपोज वो जो है 67 लेके आया और खुश हो रहा है C+ के ऊपर, और अब आप A लेके आते हैं और उसको बताते हो कि मेरा A आ गया, तो फिर आप खुश हो गए, फिर वो डिप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ को भी आप ध्यान में। ये हम लोगों ने बात इसकी शुरू की थी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरीके से, फिर हमने इस चीज़ को जो है वो भी देखा था कि कितने टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। हम सूडो कोड और फ्लो चार्ट की भी बात कर रहे थे। सूडो कोड जो है वो क्या चीज़ होती है और फ्लो चार्ट क्या चीज़ होती है। सही है, जो मतलब सूडो कोड तक हम लोग थे जो इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, वो टू राइट कर रहे हैं ताकि मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। उस दिन जो मौजूद थे मैं सिर्फ उनसे पूछा। ठीक है, अहमद अली सिर्फ मौजूद थे और कोई नहीं था। सही, सैयद अहमद भी मौजूद थे। ठीक है, मुनीब भी थे। आपकी जो आंसर स्लो भी आ रहे होते हैं ना, इससे भी मतलब होता है कि आप एकदम से जो है वो तवज्जो होते हैं कि हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, तो वो ना करें। अगेन आप इतना बड़ा जो है लॉस, इतना बड़ा लॉस, चलें ठीक है। बहुत सारों के लिए तो पैसों का भी बहुत बड़ा लॉस होता है और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो टाइम का भी लॉस होता है। अब जो है वो फ़ौरन एक्टिव रहा करें, आपसे कोई सवाल करूँ, और यही एक तरीका होता है। देखिए मैं अब आपको देख तो नहीं सकता हूँ कि आप जो है वो मुतवज्जा हैं या नहीं, लेकिन एक तो ये तरीका था कि मुझे लॉजिक ये यूज़ करूँ कि एकदम से कोई क्वेश्चन कर लूँ और आपका रिस्पॉन्स है वो देखूँ कि क्या है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इबाद अली खान है, अब्दुल्ला रफ़ीक हैं, सई गौस हैं, दानियाल हैं, काजिम हैं, तो इन्होंने आंसर नहीं दिए। तो अब ये जो आंसर ना देना, अब मेरे पास लिस्ट आ रही है और मेरे पास वो जो आंसर आ रहे हैं वो भी आ रहेंगे, किस उसका नाम के साथ आंसर आ रहे हैं कि किसने क्या जो है रिप्लाई। तो ये फिर बात आ जाती है कि अब मैंने यानी ये बात नोट कर ली कि इबाद अली हैं, अब्दुल्ला रफ़ीक हैं, दानियाल हैं, फौज बख्श हैं। अच्छा अच्छा, क्लास मैनेजर, ठीक है। चलो वो किसी भी वजह से, मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे कोई आपकी शिकायत कर रहा हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन लोगों को जो अभी मैंने नाम बताए हैं, इनको जैसे मैंने नोट कर लिया कि ये जो है अभी इन्होंने आंसर नहीं दिए, तो इसलिए अब आप लोग जो है ना वो ज़रा सा एक्टिव एक्टिव रहा करें, एक्टिव। जैसे आप अब सचमुच क्लास में टीचर के सामने बैठे होते हैं ना, ये चीज़ें फिर काउंट जब करती हैं, जब मैं पार्टिसिपेशन के मार्क्स दे रहा होता हूँ, तो मेरे जहन में होते तो वो पार्टिसिपेशन के हैं। माइक खोलने का ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये बात आप जो है वो राइट करना है। अच्छा हाँ, अगेन मैं बता दूँ, अब भी हो सकता है कुछ नए हो बच्चे क्लास में, तो 5 का ये मतलब होगा कि मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई, यानी कि किसी वजह से मैं म्यूट हो गया हूँ। क्योंकि आपको पता है मोबाइल के अंदर भी पता नहीं चलता भी मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी हाथ इधर उधर होके म्यूट पे पड़ गया। तो अब वो बच्चे, मैं इधर लेक्चर कंटिन्यू है, उधर बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही। तो एक तो ये उसके लिए आपने हमेशा 5 दबाना है। 5 का मतलब है कि एकदम से आवाज़ चली गई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, चेक करके अपने आप को अनम्यूट कर दूंगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम लोगों के जो तरीक़ेकार है, मैं हमेशा ये रखता हूँ कि ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है सबको जो है वो म्यूट कर देता हूँ, और ऑप्शन भी नहीं रखता स्टूडेंट के पास कि वो अपने आप को जो है अनम्यूट कर। जो तरीका होता है वही होता है कि फिर आप चैट में मुझसे बात कर लें, मैं हूँ अवेलेबल चैट। तो आप जो है चैट पे बात कर लें, और चैट पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है वो आप राइट कर। हाँ, अगर ज़रूरी बात करनी होगी तो खुद ही मैं यहाँ अनम्यूट करके आपसे पूछ लूँगा। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जो हमारा चैट है, चैट में भी आप जो है वो पोस्ट को यानी खाली मुझे कर सकते हैं। सही है। उसकी भी वजह ये नहीं है कि पब्लिक इसलिए नहीं मैंने दिया है कि यहाँ पे कुछ जो है वो फेक आईडी से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर वो कुछ बदतमीजी वगैरह की ट्राई करते हैं, तो अब वो उनके हाथ पैर बने हुए होते हैं सूरत के अंदर के, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना कोई मैसेज करेंगे तो होस्ट को आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मजाक का मैसेज आ जाता है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दो दफ़ा तस्दीक करूँगा, उसके बाद जो है बिल्कुल आउट कर दूँगा। तो इसलिए ये सिलसिला जो है वो थोड़ा सा। और दूसरी बात ये कि हमारी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि आपको कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में जो है ना वो राइट करना है, और नंबरों पे हम बहुत ज़्यादा चलेंगे। 5 जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट 5 जो है वो तो ये है कि माइक का कोई प्रॉब्लम, मेरी आवाज़
अच्छा, जैन जो है वो अभी काफी लेट आए हैं, तो जैन जो है वो इसका, और बल्कि जैन नहीं बल्कि सभी लोग इस चीज का ख्याल करेंगे, क्लास जब स्टार्ट हो तो वो आ जाया करें। ठीक है। अच्छा जी, हमने बात ये की थी कि सुडोकोड और फ्लोचार्ट की बात की थी, तो बात जो थी यहाँ से हमने शुरू की थी कि भाई तरीक़ेकार होता है अपनी बात को बताने का, बताने का तरीक़ेकार। ठीक है। यानी कि अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आप भी उर्दू समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जबान एक है। अभी आप लेट सपोज आप सारे जो चाइना से बिलोंग करते हैं या फ्रांस से बिलोंग करते हैं और मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप में से कोई आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, साइन आउट करते रहते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर मैं अकेला बचता, मैं ही उर्दू बोलता रहता। तो कहने का ये मतलब है कि आप क्योंकि समझ रहे हैं हमारी जो मीडियम है लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की वो सेम है, तो गुफ्तगू पॉसिबल है। तो इसलिए जो है वो ये क्या, ये इजहार है अपनी बात का, अपने कहने का, कि आप जो बात एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो क्या वो जबान दूसरा भी समझता है। तो जो हम कंप्यूटर के अंदर जब हम बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हम अपना लॉजिक किसी को बताएंगे, तो इसका मतलब हम उसको अपना लॉजिक जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो जब आप किसी को अपना लॉजिक बताना चाह रहे हैं तो उसकी जबान होनी चाहिए, जैसे अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ रही है आपके भी और मेरी भी। तो इसकी जो ज़बान है, जब हम किसी को अपना लॉजिक या कंप्यूटर प्रोग्राम का जो बेसिकली प्लान है, क्या या ये कह लें कि वो क्या काम करेगा वो समझाना होता है, तो उसकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ की जाती है। तो उसकी बेसिकली दो लैंग्वेज हैं। एक क्या है, एक है सोडोकोड। सोडोकोड का क्या मतलब है, आपने इंग्लिश क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इवन जो लोग अपनी जबान के अलावा अगर कोई चीज़ समझता है तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता है, तो इसमें इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें जो है सोडो कोड रहता है। सोडो कोड का मतलब ये होता है कि आप कोड तो राइट कर रहे हैं लेकिन सोडो है वो। और सोडो को जो अगर आप वर्ड देखें डिक्शनरी के अंदर, तो इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि सोडो का मतलब है फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू या फॉल्स कोड का क्या मतलब है कि वो कोड तो है लेकिन एक्चुअली वो कोड नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, और दूसरी बात ये कि वो जो है कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर जो है वो उस लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो इसलिए उसको फॉल्स कोड। लेकिन कौन समझता है? यह बनाई किसके लिए जाती है? वही आपके पास जो दूसरा प्रोग्रामर है उसके लिए, और वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर है उसके लिए जो है वो बनाई जाती है या यूज की जाती है। इसके अलावा हमने सिस्टम लाइफ साइकिल जो है वो भी समझा था, और उसमें जो हमने ये देखा था कि क्या क्या जो है वो फेजेस होते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के। वैसे हर प्रॉब्लम का, एक्चुअली सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, एक प्रॉब्लम होता है उसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। ये समझ लें कि या तो वहाँ पे जिसके लिए आप बना रहे होते हैं या तो वहाँ पहले से कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, बल्कि वो जो है मैनुअली, यानी रजिस्टर के अंदर कॉपीज के अंदर अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आप उन्हीं को जो है, ये नई टेक्नोलॉजी या आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर होते हैं तो आप क्या करते हैं, उन्हीं को जो है उन्हीं के तमाम के तमाम जो प्रोसीजर हैं उसको कंप्यूटराइज कर देते हैं। कंप्यूटराइज का क्या मतलब है? ऑटोमेशन, ऑटोमेट कर देते हैं। अब ऑटोमेट का ये मतलब है कि बिल्कुल ऑटोमेट नहीं होते, डेटा उन्हें इनपुट करना पड़ता है, जो हमारा साइकिल है इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला। तो डेटा तो उन्हें इनपुट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, मतलब अब तो आप स्पीक के थ्रू भी जो है वो इनपुट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक जनरल मेथड है जिस एग्जाम्पल बुक्स वगैरह में दी जाती है वो कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड से जो आप टाइप करते हैं, तो उसके बाद टाइप करने के बाद अब आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर आपको करके देगा, और उसके बाद वो उसका आंसर भी दे देगा। तो ये दो काम स्पेशली आगे किए जाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग और आंसर। ये जो है ये क्योंकि कंप्यूटर खुद आपको करके देता है और उस बेस पे करके देता है जो आप फार्मूला उसको बता देते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेटिकली वो काम हो गया। तो कहने को तो ये है कि अगर आप छोटा मोटा काम हो, जैसे हम लिखें कि
2+2 4 जो नॉर्मली कर, वो तो सही है, वो तो आप वैसे भी ज़बानी भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे फार्मूले जैसे आपके इंटर के अंदर होते हैं या जैसे आपके अकाउंटिंग्स वगैरह के अंदर होते हैं या बिजनेस के फार्मूले होते हैं, जिसमें एक्सपेंस होता है और उसके अलावा जो है जितनी भी अर्निंग होती है उसके बेस के ऊपर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, और जो भी आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैनुअली ले जाती है, तो जब आप उसको कंप्यूटराइज कर देते हैं तो उस बेस के ऊपर यहाँ पे आपने बटन क्लिक करा डेटा इनपुट करने का, और वहाँ पे उसने जो 2 या 3 दिन का काम था वो विद इन हाफ सेकंड जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो ऑटोमेशन है कि अब जो है यूज़र को, तो इसलिए लोग जो है वो मजबूर होते हैं और कंप्यूटर की तरफ आते हैं। बिजनेस वाले जो है वो कितना भी बड़ा बिजनेस है और उनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी जो बेसिक है रिक्वायरमेंट या वो ये है कि वो देखते हैं ऑटोमेशन है इतनी हेल्पफुल है तो फिर वो उसकी तरफ जाते हैं। ये कंप्यूटर की एक्चुअली बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उसमें जो है एक तो कंप्यूटर की जो मेन फील्ड है वो ये है कि कंप्यूटर को यूज़ करना। कि अब जो है वो चीज़ें इतनी हो गई हैं और कंप्यूटर का इतना यूटिलाइजेशन है कि आप जो यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरीके से टेक्निक्स है, स्किल्स है। जब आप शुरू के अंदर यानी कि कंप्यूटर यूज़ यूज़ करना स्टार्ट करते हैं या इवन मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती है, फिर वक्त के साथ साथ जो आप सीखते हैं तो वहाँ पे आपके पास है इंफॉर्मेशन है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें नज़र आ रही होती है तो उसको हम खुद ही चाहते हैं कि वो हम खुद ही जो है वो प्रोसेस करें या बनाएं, तो उसके लिए फिर हमें प्रोग्रामिंग सीखना पड़ती है। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल है जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये ये ऐसे है कि ये पीडीएफ के अंदर तो पीडीएफ किसी ने बनाई होगी, या अगर आप इसको कह रहे हैं पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है तो वो किसी ने बनाया। एक्चुअली बैकग्राउंड के अंदर ये जितनी भी वेबसाइट है सही है, इवन ये है, तो ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं ये सब, ये जूम जूम है क्या, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। अब देखें कितनी फैसिलिटी हम सबको पहुंचा रहा है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली, अगर प्रोग्रामिंग नहीं होती तो ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है ये सही है, जूम जूम मीटिंग, इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ में हो रही है, और तमाम एक साथ आप लोग पता नहीं कराची के किस किस हिस्से में बैठे, और हो सकता है कोई कराची से बाहर भी बैठा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, बल्कि हो सकता है कोई कंट्री से भी बाहर हो। तो इन तमाम बातों के बावजूद अभी जो है वो मेरी आवाज़ आपको जा रही है और आपकी कोई बात आती है वो फ़ौरन लिखी भी आ जाती है। तो ये जो तमाम चीज़ें ये इसके थ्रू पॉसिबल होती है प्रोग्रामिंग। तो अभी जब सी शार्प सीख रहे हैं, सी शार्प जो है वो बेसिकली आप फॉर लूप सीखते हैं, इफ देन एल्स सीखते हैं, इसके अंदर फंक्शन सीखते हैं, फाइलिंग सीखते हैं, एरे सीखते हैं। लेकिन ये जो है बेसिकली ये है, ये आपको जो वो तैयारी कराई जाती है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपको जो जब आप मतलब किसी बड़ी क्लास में जा रहे होते हैं तो उसका जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक आपको करना होता है, इंटर करना होता है, लेकिन उसकी बेस कहाँ से की जाती है, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे जो वो ABCD कराया जा रहा होता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपके पास स्टार्ट की जो तमाम है चीज़ें हैं वो ये समझ लें कि ये 1 to ये प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है जो भी आपके पास हो रही है। इफ एंड, इफ, एज, फॉर, वाइल, ये तमाम। और उसके बाद ये जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अगली जब अगले स्टेज पे जाएंगे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पाइथन डिफरेंट प्रोग्रामिंग, तो क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा इसकी वजह से, तो फिर आगे जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अभी आपने जो है किस तरीके से सीखा है लाइफ के अंदर, ये टेस्टिंग का वर्ड लिखा था, क्या आप पहली दफा देखते हुए टेस्टिंग जो है वो वर्ड सीखे या नहीं? अगर आप जो है वो स्कूल में एडमिशन नहीं होता, आप मैट्रिक वगैरह नहीं करते, उसके अंदर ये TEST पढ़ना नहीं सीखते, तो जाहिर बात है अभी आप इस लेवल पे नहीं होते आप। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो है बहुत जरूरी बेसिक है। ये ABCD है, ये समझ लें ग्रामर है, ये जो छोटे छोटे वोकेबलरीज हैं जो आपको प्रोग्रामिंग की वोकेबलरीज जो कि PF में आप सीखते हैं। और ये थ्रू आउट अब जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े, कोई एंड्रॉइड के ऊपर बना के ला रहा है, सही, डिफरेंट कोई यूनिटी के ऊपर बना के ला रहा है, सही, मतलब एक कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल है, लेकिन जो भी बना के ला रहे हैं तो वो जो आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट है, सही। यस, आप तो वो क्या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं थे क्या, उन्होंने सी शार्प नहीं की क्या, उन्होंने ये इफ नहीं किया, ये किया तो आप वो वहां तक पहुंचे ना कि आपके पास जो अब वो बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज कर। तो ये इसका इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है वो आप इम्पोर्टेंट
के तौर पे ही ट्रीट करें। ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक जनरल सी बात है और हो सकता है आपने जो है वो डिफरेंट वे के अंदर ये लोग पढ़ते हैंगे। कोई जो है वो सिंपल टीचर के ऊपर बेस कर रहा होता है, कोई जो अपने तौर के ऊपर वो बुक्स वगैरह ले लेता है, कोई किसी मतलब कोलीग्स के साथ जो ऑलरेडी किसी जगह से पढ़ चुका हो, फॉर एग्जांपल एपटेक वगैरह से, उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेता है। तो इन तमाम बातों के बावजूद जब हम जो एक चीज़ को जो है वो देख रहे होते हैं, इवन दो ये जो है आपके पास रिव्यू है, लेकिन जो है वो नए एंगल से देखना चाहते हैं। मतलब टीचर आपका जो भी होगा वो ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंगल समझाया जाए, बात को समझाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो आपको क्लियर हो। यहाँ पे जो 3 घंटे जो दिए जाते हैं उसका बेसिक रीज़न वो एक्चुअली ये होता है कि समझाना, आपकी नॉलेज बढ़ाना। आपको अगर कोई बात प्रीवियसली रह गई है तो वो समझ में आए, और बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते वो आपकी नॉलेज में आए। लेकिन अगेन फिर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उस एंड के ऊपर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो और से सुने ना, बिल्कुल और से सुने, बिल्कुल ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी करें। ये इतना इजी नहीं होता। आपको पता है आपकी ये जो एक रूम की क्लास है ये कितनी कॉस्टली होती है आप लोगों के लिए, जो आप फीस देते हो उस हवाले से। तो अब अगर आप इतनी कॉस्टली कोई चीज़ जो है वो कर रहे हैं, सही है, तो उसको जो है फिर वसूल कैसे किया जाए? ऐसे ही वसूल किया जाए कि उसमें जो बातें हो रही हैं वो समझी जाए। तो इसलिए इस चीज़ को आप साथ में ध्यान में रखा करें कि ये तो बहुत आसान है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, लेकिन आप जो है वो कुछ और कर रहे हैं, बिजी हैं, या दूसरे साइड पे व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। तो ये तो किसके साथ जुल्म हो रहा है? ये तो आप अपने साथ जो है वो गलत कर रहे हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास को छोड़ना। तो इन चीज़ों को देखें, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ाएं। जैसे आपके पास फाइनल ईयर के बच्चे होंगे, उनमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा होगा, वो इतने सीरियस होंगे कि इंतहा से ज़्यादा वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। अब देखें ये वो इस वक्त भी आ रहे हैं स्टूडेंट, हालांकि ये एक हमारा सेशन एंड ना होने वाला है। तो ये इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? इसको क्या सीरियस बिहेवियर कहेंगे? नहीं, सीरियस बिहेवियर ये नहीं। ठीक है कि अभी जो है वो आप तकरीबन 9:20 हो रहे हैं और क्लास जो है वो 8:40 के बजे शुरू हुई, तो अब जो है वो लॉग इन हो रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, मुनीब ने किया। तो ये सर पेपर में समझ का भी लिख सकते हैं, मार्क्स डिटेक्ट तो नहीं है? देखें, ये जो अभी आप बात कह रहे हैं ना, और ये और भी बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप में से एक बच्चा पूछ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे जो और बच्चे जो सुन रहे होते हैं उनके भी पॉइंट जो है क्लियर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किया है, तो अब इसमें जो है ना वो अगर थ्योरी होती है तो मैं ये कह देता कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि आप अपनी समझ का भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग में आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो आप अपने तौर के ऊपर जो है इतना ज़्यादा उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लूप आपने चलाना है, एक प्रोग्राम गिवन है। अब सब बच्चों को ये तो अंदाजा होगा कि लूप चलेगा, लेकिन सब बच्चे जो है वो लूप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। कोई फॉर का या वाइल का लूप कर सकते हैं, लेकिन अब एक ही स्टूडेंट अगर अपनी समझ के मुताबिक उसमें लूप ही ना राइट करे बल्कि इफ देन एल्स राइट कर दे, तो इसका मतलब है कि उसको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन, और किसी भी सूरत से फिर उसको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। सही है, अगर 10 नंबर का तो 10 में से 1 मिल गया, ठीक है, वो तो चल प्रोग्राम जो है उसका तो उसको आउटपुट ही नहीं मिलेगा ना, या नजर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को जो है मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखा था। अच्छा, ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब आप जबान, अगर मैं बोलूँ कि आप जो है वो ये पढ़ के बताएं, ये वाला सेंटेंस पढ़ के बताएं, उम्मीद है अभी आप मेरे साथ होंगे मेंटली। सही है, मैं आपसे बोलूँ ये पढ़ के बताएं, ऑल सी शार्प प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो अब आपके अक्सर वो सिंपल सा सेंटेंस है जो कि हमसे ये कह रहा है कि ये सी का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं।
एक सी प्रोग्राम में। तो एक लैंग्वेज थी, आप सबने पढ़ा मेरे साथ, अगर साथ हैं आप और पढ़ा तो आपको समझ में आ गई। तो वो जो है वो एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है। इसका बस नाम हमने जो है वो चेंज कर दिया है, इसकी वजह से आपको जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में समझूंगा कैसे? समझने के लिए तो वही है ना कि थोड़ा सा टाइम दूंगा। अब स्टैटिक वाइड मेन ये जो है, तो ये अब एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर स्टार्ट में जो है वो एक मतलब लाइन से करते हैं, उसमें पहला वर्ड लिखते हैं कैपिटल के अंदर स्टार्ट कर, फिर जो है ये लाइन जो है ये भी लैंग्वेज है। अब ये समझने की बात है, मैं अगर आपसे इंग्लिश में ये लिख दूं कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर रोल नंबर है एक वेरिएबल, एक जो है उर्दू का है, एक इंग्लिश का है, इन इंग्लिश में लिखो there is a variable of roll number, there is one variable for roll number and three variables for subject, for example Urdu, English, math, and there is also वेरिएबल विद द नेम ऑफ टोटल। तो अब देखिए इंग्लिश आपकी समझ में आ रही है, वो लैंग्वेज आपकी समझ में इसलिए आ रही है कि वो आपने की है। लेकिन अगर आप यही पढ़ेंगे INT रोल नंबर उर्दू इंग्लिश मैथ टोटल, तो ये भी एक लैंग्वेज है। और ये आपसे ये कह रही है कि ये जो है एक जो है वो रोल नंबर है, एक है, और ये सबके सबके इंटीजर है या नंबर है। तो अब ये लैंग्वेज जो है ये किससे आती है? बाय प्रैक्टिस से आती है। मतलब हम बार बार प्रोग्राम बनाने होते हैं, उसमें हम देखते हैं जी एक जो है वो रोल नंबर है, एक ये इंग्लिश है, मैथ है, ये डिफरेंट, और सबकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर। तो ये जो है ये चीज किससे आपके पास क्लियर होगी, या ये होगी प्रैक्टिस से। लेकिन अगेन आप ये देखें, इट्स एन लैंग्वेज, ये मैंने आपको पढ़ के जो है इसका मतलब बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करता हूँ कि इसके अंदर जो फ्लोट परसेंटेज है और स्ट्रिंग नेम है, तो अब जो है यहाँ तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर बात है इसका जो वो मतलब ये नजर आ रहा है कि इस लैंग्वेज को अगर मैं समझता और ये हमारी उर्दू की तरह होती, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये जो है एक वेरिएबल परसेंटेज के नाम से है जो कि फ्लोट टाइप है, और एक जो स्ट्रिंग के नाम। ठीक है, अब आप इसको फिर नीचे वाली लाइन को देखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर रोल नंबर। ठीक है, तो अब अगर हम आप उर्दू के अंदर इसको जो है वो देखते, तो ये यानी ये इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे आपके, आपने एक मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन का जो है वो यूज किया और उसमें आपने लिखा इंटर रोल नंबर। अब देखें ये भी लैंग्वेज है, वो मैं आपके सामने पढ़ता जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। तो इसको एज अ लैंग्वेज लें, और लैंग्वेज के लिए किसी लैंग्वेज को एक्सपर्ट होने के लिए क्या होता है, उसको दोहराना, उसको बार बार जो है वो रिपीट करना। क्योंकि मसला ये होता है लैंग्वेज जो है वो थोड़ी हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह उससे डिफरेंट होती है। उसमें जो है इस तरीके से डबल कोटेशन आ रहे होते हैं, पैरेंथेसिस आ रहे होते हैं, सेमी कॉलन आ रहे होते हैं। सही है, तो ये चीजें कैसे मैनेज करें, कैसे याद है? अक्सर जो है वो सेमी ये पैरेंथेसिस लगाना भूल जाता है स्टूडेंट, अक्सर जो है वो कोटेशन लगाना भूल जाता है। अच्छा, एक से जो है वो कम रह गया टाइम, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सही है, और अभी हम 12 से 15 मिनट के अंदर जो है वो वापस आते हैं। ठीक है।